कॉर्पोरेट में कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है ना जिनको हैंडल करना सही में बहुत मुश्किल है भाई, सही बता रहा हूँ मैं। फॉर एग्जांपल अभी ना नया साल स्टार्ट हुआ तो अभी तक मैंने 40-50 ईमेल्स तो कर दिए होंगे। अब उसमें 50% ईमेल जो मैंने लिखा था, प्लीज लेट मी नो इफ देयर इज एनी इशू और प्लीज रीच आउट इफ देयर इज एनी इशू, ऐसे लिखते ना अपन आखिरी में। सही में मेरे को लोगों ने लेट यू नो कर दिया भाई, सही में इश्यूज बताने लग गए। ऐसे लिखते हैं अपन तो, और जिसमें रीच आउट लिखा उसमें रीच आउट करने लग गया भाई, रीचिंग आउट फॉर दिस इशू ऐसे बोलने लग गया। अब ये सिचुएशन हैंडल करना हर किसी के बस की बात नहीं। ये वही बात हो जाती है जैसे अपन किसी को बोलते हैं ना, हमारे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले भाई, तो कभी भी आ जा, और वो कभी भी आ जाता है भाई। फिर आप ऐसे करते, वो वाली सिचुएशन होती है भाई कॉर्पोरेट में भी। अब इस सिचुएशन को कैसे डील करना है, मैंने थोड़ा क्रैक किया है अपनी तरफ से। जब मैं कुछ सिचुएशन में फंसा होना तो मैंने फिर देखा कि क्या करना है। देखो सबसे पहला पॉइंट, पैनिक नहीं करना है आपको, कामली आराम से पढ़ो कि वो बोलना क्या चाह रहा है, इमोशनली एक्सेप्ट करो, हो गया कोई बात नहीं, तेरे साथ ही हो गया, अब हो गया तो अब आगे क्या करना है। तो आगे आपको पहले तो है ना देखना है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक रिप्लाई करना है, थैंक्स फॉर फ्लैगिंग, ऐसा फ्लैगिंग वैगिंग ये सब लिखना पड़ता है। फिर स्टेप 3 में आपको उसको ना यूजलेस क्वेश्चन पूछो, कुछ भी पूछ डालो कि लॉग्स बताना, स्क्रीनशॉट देना, कैन यू प्लीज शेयर स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस द इशू, ऐसे से भारी हुआ। ब्लड ग्रुप पूछ लो वहां पर, तेरा ब्लड ग्रुप क्या है, उससे पता चलता है कि इंसान ये सारे एक जैसे होते हैं क्या, इस टाइप का, ठीक है। फिर स्टेप 4 में आप उसको बोलो जीरा में टिकट बना दे भाई। जैसे ही जीरा में उसने टिकट बनाई, फिर आप ये देखो कि कितना बड़ा इशू है कितना छोटा इशू है। अगर मान लो बहुत बड़ा इशू है तो 5-6 लोगों को लूपिंग इन दिस फॉर विजिबिलिटी ऐसा भी लिखना पड़ेगा, लूपिंग इन एक्स फॉर विजिबिलिटी, अच्छे वर्ड है ना। इसका मतलब हिंदी में होता है कि अब ये मेरी इशू नहीं है भाई, अब तो तेरा इशू है भाई, या फिर सबका इशू है भाई, मेरा अकेले का नहीं रहा। और छोटा इशू भी है, मान लो कि वेरिएबल का नाम चेंज करना है तो वहां भी थोड़ा दिखाओ ऐसे, ओके लेट्स शेड्यूल अ कॉल फॉर दिस। जैसे आप शेड्यूल अ कॉल का बोलोगे ना, इनकी फटती शेड्यूल अ कॉल से सबकी, आगे से वो आपको लेट यू नो करेंगे ही नहीं भाई। छोटे से इशू के लिए भी शेड्यूल अ कॉल बोलोगे ना तो आगे से फटेगी इनके, मतलब किसी और को पूछ लो यार। ये सारी चीजें रहती है। और आखिरी में कॉर्पोरेट का मोस्ट पावरफुल सेंटेंस यूज करना है, लेट मी चेक एंड गेट बैक टू यू, और गायब हो जाओ। ये लेट मी चेक एंड गेट बैक टू यू बहुत बहुत सही चीज है भाई। और लेट अस शेड्यूल अ कॉल और लेट अस हैव अ लाइव मीटिंग फॉर दिस, ऐसी सी चीजें बोलोगे ना आप, इसके बाद आप कम से कम 15-20 दिन तक गायब ऑफिशियल हो जाते हो आप। जैसे लेट मी चेक एंड गेट बैक टू हुआ, स्टैंपिंग हो जाती है कि नाउ यू कैन डिसअपियर, ठीक है। तो ये कभी भी आपको कोई लेट यू नो कर देना, आप जब लिखते हो तो घबराने का नहीं, आराम से पढ़ो और फिर इग्नोर करो। और अगर आपको इस पे एक डिटेल्ड गाइड चाहिए ना, तो मैं थोड़ी बहुत रिसर्च और कर रहा हूँ, उसके बाद अच्छी सी गाइड रिलीज करूंगा, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी जब भी आपको कोई लेट नो करे तो, है ना। ऑल द बेस्ट।